आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया मुझे वो चीजें समझ में आ गई, लेकिन जैसे ही वो घर गए और दूसरे दिन जब ट्यूशन आते हैं तो मैं जब उनसे सवाल लगवाता हूँ या जो भी प्रश्न उत्तर उनसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो वो टॉपिक वो बता नहीं पाते। उसका मेन कारण जो मुझे समझ में आ रहा, वो लोग रिवीजन घर पे नहीं करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी टीचर कितना भी अच्छा अगर आपको पढ़ा देगा, लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको वो चीजें याद नहीं रहेंगी। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग यहाँ से तो पढ़ लिए, तब हमें क्या लगता है कि ये सब चीजें हमसे बनने लगी, लेकिन जब एक्चुअल में वो चीजें हम करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि इस स्टेप के बाद हम क्या करें। ठीक है ना, तो उसके लिए 2-3 नियम है। जब भी आप कोचिंग में कोई चीज पढ़िए या सीखिए तो पहला अपने दोस्तों से बात करिए उस टॉपिक के बारे में कि अच्छा ये चीजें सर ने बताया कि तुझे समझ में आ गया, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो पहले अपने दोस्त से बात करिए, दोस्त से समझने का प्रयास करिए। अगर दोनों को समझ में नहीं आया तो वो तो ठीक है, वो तो आप हमसे जो पूछ ही सकते हैं दूसरे दिन, लेकिन आप लोग वो भी नहीं करते हैं। तो पहला काम करिए, दोस्त से बात करिए। दूसरा काम, आप जो भी यहाँ पे प्रश्न उत्तर पढ़िए या फिर आप मैथ का कोई भी सवाल पढ़िए, घर जाकर आप तुरंत उसको एक बार रिवीजन करिए। क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको वो दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है। और तीसरी बात जो हम सभी बच्चों को बताते हैं अपनी कक्षा में, कि आप लोग एक डायरी का संधारण करिए, जिसका नाम हम लोगों ने दिया है आत्मविश्लेषण डायरी। क्योंकि डायरी का मेन उद्देश्य हम लोगों को बनवाने का है कि जो दिन भर की दिनचर्या है, मतलब फालतू की चीजें नहीं, जो हमने पढ़ाई के बारे में सीखा उसमें आप उसको लिखिए। जैसे कि मान लीजिए आज आपने मैथ में 5 सवाल सीखा, 5 सवाल में से आपको पूरे सवाल तो यहाँ समझ में आ गया, लेकिन शाम तक में बनता केवल एक ही सवाल है। तो डायरी पे आप एक ही सवाल को नोट डाउन करिए कि प्रश्नावली 4.5 या जो भी है उसका एक प्रश्न हमसे बनने लगा। इसके बाद जैसे आप विज्ञान कुछ पढ़े, कुछ संस्कृत पढ़े, कुछ सामाजिक विज्ञान पढ़े या कुछ हिंदी पढ़े, जो भी आपको याद रहे तो सोने से पहले आप डायरी बनाइए। उसके बहुत सारे फायदे हैं। जब आप एक बार डायरी बनाने लगेंगे ना, आपको खुद ही उसके फायदे समझ में आ जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप लोग से कि आप लोग कभी भी, चाहे स्कूल की चीजें हो या घर की चीजें हो, जो भी पढ़िए उसको रिवाइज करिए। ठीक है, धन्यवाद।